Now saying it shot down 5 Indian airplanes and destroyed multiple Indian checkpoints in retaliation to... अब देखिए भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, बटालियन। क्योंकि आधी रात को हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया तो पाकिस्तान ने के राफेल को उड़ा दिया, ख्यालों की दुनिया बनाकर मिग विमानों को मार गिरा दिया, श्रीनगर एयरबेस भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। शहबाज ने सेना को कार्रवाई का अधिकार दिया है। पाकिस्तान ने सेना को हमले का जवाब देने के लिए अधिकृत किया है और पाकिस्तानी पीएम ऑफिस ने औपचारिक स्वीकृति दी है। ऑपरेशन टारगेट सिविलियंस इंडिया टुडे LOC एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान इज नाउ एट इट टारगेटिंग सिविलियंस along the line of controlling। भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है, जिसकी फायरिंग करके करीब 10 लोगों की हत्या कर दी है। मौजूदा NSC बैठक चल रही है पाकिस्तान से, बड़ी खबर आ रही है। We are at Islamabad where you can see the houses have been damaged by... यहाँ स्काई न्यूज पर भी ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने वही किया है जो एक प्रोफेशनल आर्मी करती है कि दुश्मन पर। ये सबसे बड़ी खबर आई है। शहबाज ने सेना को कार्रवाई का अधिकार दिया है। पाकिस्तान ने सेना को हमले का जवाब देने के लिए अधिकृत किया है और पाकिस्तानी पीएम ऑफिस ने औपचारिक स्वीकृति दी है। ऑपरेशन भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है, जिसके तहत अब उसने मासूम भारतीयों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फायरिंग करके करीब 10 लोगों की हत्या कर दी है। मौजूद इंडिया टुडे LOC एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान इज नाउ एट इट टारगेटिंग पाकिस्तान। NSC बैठक चल रही है पाकिस्तान से, बड़ी खबर आ रही है। मैन बिहाइंड द मशीन, अगर वो मैन जो है ना, अगर उसका जज्बा, और वो मैन का जज्बा कहाँ से आता है? वो आता है उसकी आवाम से। 140 करोड़ लोगों की आवाज जब फौज सुनती है तो वो अपने आप अपने काम को बिल्कुल ठीक तरह से करती है। Not aware of any contact between India and Pakistan at the moment. Pakistan now saying it shot down 5 Indian airplanes and destroyed multiple Indian checkpoints in retaliation to Indian military strikes early Wednesday. Pakistan's defense minister, who's also spoken to Bloomberg Television, now clarifying that no Indian soldiers have been taken prisoner. For more, let's bring in government reporter Sudhi Ranjan Sen in New Delhi. Sudhi, are we hearing anything from the Indian side about what's happening? Well, from the Indian side, we've just, we are limited to just a statement that came out a couple of hours ago, which kind of said that India has struck inside Pakistan, and the targets were very, were not. क्योंकि आधी रात को हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया तो पाकिस्तान ने ख्यालों की एक दुनिया बनाकर हिंदुस्तान के राफेल को उड़ा दिया, ख्यालों की दुनिया बनाकर मिग विमानों को मार गिरा दिया, श्रीनगर एयरबेस भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ये सब बहुत दिन से कर रहा है। पहलगाम में जब हुआ था तो पाकिस्तान के फर्जी सैनिकों ने भारतीय सैनिक बनकर भारतीय फौज पर सवाल उठाए। आज भी तमाम इंडियन टेलीविजन चैनल हैं जिनके वीडियोस को उठाकर पाकिस्तान AI से उसमें ऑडियो डब करके कोशिश कर रहा है कि मैसेज फैलाए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट शायद इस बात को जानती थी कि पाकिस्तान ऐसी अफवाहें फैलाएगा और इसीलिए शायद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को बैन कर दिया था कि वहां जो भी टारगेट सिविलियंस इंडिया टुडे LOC एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान इज नाउ एट इट टारगेटिंग सिविलियंस along the line of control. India bleeds Pakistan terror missionary. Pakistan is going after innocents once again. Damage homes, artillery shells. Pakistan bleeds the last village on the LOC. After Operation Sindoor, Pakistan has been firing heavy artillery on the line of control, and here we are at Islamabad, where you can see the houses have been damaged by these shells of RT gunfire by Pakistan from the Pakistani posts. And Pakistan has been violating ceasefire since last 13 days, but yesterday Pakistan was agitated as Pakistan was being hit hard by the Indian armed forces in Operation Sindoor, where at 9 locations the terror outfits were destroyed, damaged. They were hit with precision strikes by the Indian armed forces, including the Indian Army and the Indian Air Force. And Pakistan has retaliated by firing artillery gun shells at the border areas where innocent villagers also lost their lives in
Poonch sector, but where we are reporting from in Uri sector, this is Salamabad area, where you see this house completely gutted in fire after the shelling. And fortunately, there have been no casualties in this area, but a lot of damage to the property has been caused. The fire is still on, and you can imagine how Pakistan has been severely hitting Indian targets, Indian villagers close to line of control where we are reporting from. And after Operation Sindoor, this is another attempt of Pakistan to escalate tensions with India. India has been responding appropriately to Pakistan. Not only the small arms fire, but Pakistan has been violating ceasefire and it has been hitting these targets of civilians. This is what you see, a damaged house, totally gutted in fire. This was an attack from Pakistani post in the middle of the night when the Operation Sindoor was on. You see the utensils here, the broken mugs, and totally this property is destroyed. And there are many other houses in this location which have been damaged due to Pakistan's shelling. अब भारत को बिठा के समझाना पड़ेगा, जैसे एक शरारती बच्चे को बिठाकर कभी कभी लगा के भी दो समझाना पड़ता है कि बस इनफ इज इनफ। क्या वो वक्त आ गया है कि दुनिया समझ जाए कि यहां से आगे खतरा दुनिया की तरफ बढ़ेगा? ये वो शरारती बच्चा नहीं है। अच्छा आयशा, अभी तक जो गुफ्तगू हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं थोड़े थोड़े सवाल और हम शायद रिलेट कर रहे हैं उस सिचुएशन से कि जो 2019 में सिचुएशन थी, शायद उसी तरह की कोई सिचुएशन है कि अब अगर दुनिया ने, आलमी ताकतों ने ये कह दिया है कि स्टॉप, तो पाकिस्तान अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएगा कि ठीक है जी स्टॉप तो स्टॉप। अगर आपने हमारे मासूम निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया है तो आपने कह दिया स्टॉप, तो पाकिस्तान स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात बड़ी वसूख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आयशा कहना चाहती हूँ कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है ना, और घनगरज स्पेशली कश्मीर के मामले पर, स्पेशली भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं उस पर एक टीवी पर बैठकर सुनना और एक बनफ से नफीस सुनना, उस घनगरज को मैंने बैठकर बाकायदा सुनकर महसूस किया है। और ये जो सारी इस वक्त बातें हो रही है ना, अभी आप इंतजार कीजिए क्योंकि हमने एक बार फिर हमारा नोटम जारी हुआ है और फिर हमारी जो एयर स्पेस है उसको हमने कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया है। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आगे मजीद प्लान्स जारी हैं। और अभी जो कौमी सलामती का एलामिया आ गया है कमेटी का, उसमें एक बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी हुई है कि आर्टिकल 51 के तहत, क्योंकि वहां से आगाज हो चुका है और वहां से जो कुछ हो चुका है, तो अब हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे, हम जगह का तयन भी अपनी मर्जी से करेंगे। अगर आप अमेरिका के नायब सदर की बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर वो जवाब देना चाहता है तो भारत के साथ किसी ऐसी जगह के ऊपर जवाब दे ले कि जहां पर नुकसान ना हो। तो ये बात पहले उन्होंने भारत के लिए भी कही थी और ये भी कहा था कि आप सूरत-ए-हाल को देख लें और फिर उसके बाद कुछ कर लें। तो अब जी और 9 पॉइंट्स पर उनके बकौल अटैक कर दिया है। कुछ आपने वीडियोस भी देख ली। अब इसका मुख्तसर एनालिसिस जो अब तक मालूमात हमारे पास हैं वो ये है कि इंडिया ने एक बात तो कन्फर्म हो गई कि वो अपनी एयरफोर्स को और राफेल तैयारों को और सखोई तैयारों को पाकिस्तान की हदूद में लेकर नहीं आया, बल्कि उसने अपनी सरफेस के अंदर रहते हुए कुछ मिसाइल गालबन सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस फायर किए हैं पाकिस्तान में कुछ अनोनिमस टारगेट्स पर, जिसका मतलब ये है कि उसके पास स्ट्रेटजिक कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। स्ट्रेटजिकली उसने अपने टारगेट अचीव किए हैं या नहीं, ये वो इस वक्त नहीं कह सकता, क्योंकि जब आप इस तरह का मिसाइल अटैक करते हैं तो ये इसी तरह है जैसे तोप का एक गोला आपने फायर किया, क्योंकि आप अपनी आवाम को तो बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मोदी की जो गोदी मीडिया और उनकी फ़ैन बेस है वो तो इसी पे खुश हो जाएंगे कि मोदी ने कहा क्या है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक बहुत मुज़ाहका खेज़ उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के सीने की चौड़ाई वो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो इस किस्म के माइंडसेट जो फैंस बेस उनकी है वो तो इस पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन ये दरअसल पॉलिटिकली उन्होंने एक अटैक करके तो अपनी फैन बेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। पॉलिटिकली में भी वो अचीव कर लें कुछ, लेकिन स्ट्रेटजिकली ये बिल्कुल एक फेल अटैक था, क्योंकि जो पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में, शेखुपुरा में, मुरीद के करीब, उनको पता है कि ये जिन जगहों का नाम अपने मीडिया में
गला फाड़ फाड़ कर ले रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ फ़ौज आया करती थी, हाफिज़ सईद रहते थे, ये सारे लोग, इनको कुछ इल्म नहीं है। वहाँ के लोग रहने वाले हंस रहे होंगे इनकी बात सुनते हुए कि यहाँ जिस जगह पर उन्होंने अटैक किया, जहाँ एक बच्चा, एक खातून और एक और शख्स की शहादत हुई है, ये नहत्ते लोगों की, वहाँ पर ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे। हाँ, कहीं और हों तो हों, हम नहीं कह सकते, हमारे इल्म में नहीं। लेकिन यहाँ जहाँ पर अटैक, जिन जगहों का मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है इनमें, और जो मीडिया से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जगहें तो नहीं थी। अच्छा, अब जो इंडिया ने अटैक किया है, इसमें उन्होंने अपने तैयारों को बचाने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दावा कर रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, स्काई न्यूज़ पर भी ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने वही किया है जो एक प्रोफेशनल आर्मी करती है, कि दुश्मन पर जवाबी हमले का सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जब वो अटैक कर रहे हों खुद, या अटैक करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त दुश्मन के डिफेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आपको याद होगा कि अमेरिका के कुछ लोग लेबनान में, उर्दन में मारे गए थे जब उनके ड्रोन्स वापस आ रहे थे, उनके ड्रोन तबाह भी हुए थे। उस वक्त भी आपके सामने ये बात आई थी कि जिस किसी ने भी वो हमला प्लान किया है, उसको ड्रोन्स की वापसी का वक्त मालूम था कि उर्दन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन किस वक्त वापस जाते हैं। उसने उस वक्त को इस्तेमाल किया। जी तो दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह के भारतीय रिएक्शन क्रिकेट पे भी, और जो भी आजकल सूरत चल रही है उन पर भी आपके सामने रिएक्शन की वीडियो हमेशा ही ऐसे लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। बाकी उम्मीद है कि आज रात या कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमला कर देगा इंशाअल्लाह। और जो हमारे इधर बच्चे शहीद हुए हैं उसका जवाब, और उसका जो भी उसके खिलाफ वर्जी हुई है उसका हमला ज़रूर होगा।